नमस्ते। आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम अपने ज्ञान की सीमाओं को छूने वाली एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज चल सकती है? ऐसी चीज जो हर दिन ऑल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा स्थापित भौतिकी के सबसे जाने माने नियम को चुनौती देती है। सुनने में यह बिल्कुल विज्ञान फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन यह कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। आज हमारी इस लेक्चर फॉर स्लीप में हम ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और भ्रामक रहस्यों में से एक में उतरेंगे। वो है कॉस्मिक शैडो, यानी अंतरिक्ष की छाया का रहस्य। और इस यात्रा के अंत तक आप यह जान जाएंगे कि आप प्रकाश को कैसे मात दे सकते हैं, और वह भी बिना किसी नियम को तोड़े। वैसे आपके हिसाब से यह छाया क्या हो सकती है? हमारे इस गहरे गोते में जाने से पहले कमेंट्स में अपने पहले अनुमान जरूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्यमय छाया का पीछा करने से पहले आइए कुछ मूलभूत बातें समझ लेते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को अपना विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इसके मूल सिद्धांतों, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स में से एक यह था कि निर्वात, वैक्यूम में प्रकाश की गति एक स्थिर संख्या है। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और यह सिर्फ बहुत तेज नहीं है। यह उन सभी चीजों के लिए गति की परम सीमा है जिनमें द्रव्यमान होता है और जो जानकारी प्रसारित कर सकती है। क्यों? कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान को तेज कर रहे हैं। जैसे जैसे उसकी गति प्रकाश की गति के करीब आती जाती है, उसे और तेज करने के लिए आपको उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए तो आपको अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्मांड जैसे हमसे कहता है, यह बाधा पार नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत आधुनिक भौतिकी की आधारशिला बन गया। यह कार्य कारण संबंध, कॉज़ैलिटी, और स्वयं स्पेस टाइम, अंतरिक्ष समय की संरचना को परिभाषित करता है। इसका जरा सा भी उल्लंघन विरोधाभासों, पैराडॉक्सेस को जन्म देगा, जहां परिणाम कारण से पहले घटित हो सकता है। तो फिर वो छाया इस ब्रह्मांडीय नियम को धता बताने में कामयाब कैसे हो जाती है? आइए सबसे सीधे सवाल से शुरू करते हैं। परछाई या छाया आखिर है क्या? हम इसे हमेशा एक ऐसी काली चीज मानते आए हैं जो हमारे पीछे पीछे चलती है। लेकिन भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के नजरिए से परछाई कोई वस्तु नहीं है। यह अंतरिक्ष, स्पेस का वह क्षेत्र है जहां किसी रुकावट के कारण प्रकाश, लाइट नहीं पहुंच पाता। परछाई असल में फोटॉन्स की अनुपस्थिति है। इसका न कोई द्रव्यमान, मैस होता है, न कोई ऊर्जा, एनर्जी, और न ही कोई घनत्व, डेंसिटी, या तापमान, टेम्परेचर। ये बस एक सूचनात्मक शून्य, इंफॉर्मेशनल जीरो है। प्रकाश की धारा में एक खाली जगह। कल्पना कीजिए, छत पर 100 बल्बों वाला एक कमरा है। अगर आप उनमें से एक बल्ब बंद कर दें, तो जमीन पर एक अंधेरा धब्बा दिखाई देगा। अगर आप उन्हें बारी बारी से बंद करते जाए, तो वह धब्बा चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या वास्तव में कोई भौतिक चीज चल रही है? नहीं। चल रही है तो केवल प्रकाश और उसकी अनुपस्थिति के बीच की सीमा, बॉर्डर। यही वह मुख्य विचार है जो हमें इस पूरी पहेली को सुलझाने में मदद करेगा। परछाई कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक प्रभाव, इफेक्ट है। यह उन नियमों का पालन नहीं करती जो भौतिक वस्तुओं पर लागू होते हैं, क्योंकि यह स्वयं में कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। अब हम एक ऐसा विचार प्रयोग करते हैं जो साफ साफ बताएगा कि परछाई या कोई प्रकाश बिंदु कैसे प्रकाश की गति से भी तेजी से चल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गोल कमरे के ठीक केंद्र में खड़े हैं। मान लीजिए इस कमरे की दीवारें आपसे लगभग एक प्रकाश वर्ष, लाइट आयर, दूर है। आपके हाथ में एक शक्तिशाली लेजर टॉर्च है। आप जैसे ही किरण दीवार पर डालते हैं, वहां एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है। अब आप एक साधारण सा काम करते हैं। अपनी कलाई को हल्का सा, मान लीजिए सिर्फ 1 डिग्री, घुमाते हैं। दीवार पर उस बिंदु का क्या होगा? वह बिंदु तुरंत एक चाप, आर्क बनाते हुए आगे बढ़ेगा।
आइए देखें कि वह कितनी दूरी तय करेगा। एक प्रकाश वर्ष की त्रिज्या, रेडियस वाली परिधि बहुत विशाल होती है। यहां तक कि इतना हल्का सा कोणीय बदलाव भी दीवार पर उस प्रकाश बिंदु को एक खगोलीय दूरी, कोलोसल डिस्टेंस, तय करवा देगा। यदि आप अपनी कलाई को काफी तेजी से घुमाते हैं, मान लीजिए महज 1 सेकंड के 100वें हिस्से में, तो दीवार पर बिंदु की रैखिक गति, लीनियर स्पीड, प्रकाश की गति से कई गुना अधिक हो जाएगी। लेकिन क्या यह भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है? जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉर्च से दीवार तक पहुंचने वाले फोटॉन्स अलग-अलग हैं। दीवार पर बिंदु ए और बिंदु बी अलग-अलग कणों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रकाश की गति से तेज किसी भी तरह की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं हुआ है। यही सिद्धांत परछाई पर भी लागू होता है, बस तरीका उलटा है। अब उसी दृश्य की कल्पना थोड़े अलग ढंग से कीजिए। आपके हाथ में टॉर्च नहीं है, बल्कि आप खुद एक प्रकाश स्रोत हैं। मान लीजिए कि एक बल्ब। अब अपने सामने थोड़ी दूरी पर आप अपनी उंगली पकड़ते हैं। आपकी उंगली की परछाई उसी दूर की दीवार पर पड़ेगी जो आपसे एक प्रकाश वर्ष दूर है। यह परछाई बहुत बड़ी होगी, विशाल। और अब आप वही गति करते हैं। अपनी उंगली को हल्का सा मोड़ते हैं। दीवार पर बनी परछाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक झटके से भागेगी और फिर से इस भारी दूरी और ज्यामिति के नियमों के कारण उसकी रैखिक गति यानी लीनियर स्पीड कुछ भी हो सकती है। यह प्रकाश की गति से हजारों और लाखों गुना अधिक हो सकती है। और फिर भी यह भौतिकी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि परछाई वास्तव में प्रकाश की अनुपस्थिति है। बिंदु ए पर प्रकाश अवरुद्ध होना बंद हो गया और बिंदु बी पर इसके विपरीत वह अवरुद्ध हो गया। ये दोनों घटनाएं सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। आपकी उंगली की गति की जानकारी दीवार के विभिन्न हिस्सों तक प्रकाश की गति से पहुंची, लेकिन परछाई की सीमा तकनीकी रूप से उससे तेजी से चली गई। चलिए इस मानसिक प्रयोग को वास्तविक ब्रह्मांड में आजमाते हैं। ब्रह्मांड हमें इस घटना को देखने के लिए एकदम आदर्श स्थितियां प्रदान करता है। हमें चाहिए एक प्रकाश का स्रोत, एक रुकावट और एक बहुत दूर स्थित पर्दा, स्क्रीन। प्रकाश के स्रोत के रूप में कोई भी तारा या यहां तक कि पूरी की पूरी आकाश गंगा, गैलेक्सी हो सकती है। और पर्दे का काम करते हैं विशाल अंतरतारकीय गैस और धूल के बादल, यानी निहारिकाएं, जो कई प्रकाश वर्षों तक फैली हो सकती है। तो फिर रुकावट क्या हो सकती है? कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच में आ जाए। उदाहरण के लिए कोई ग्रह, दूसरा तारा या यहां तक कि एक ब्लैक होल। लेकिन प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाली परछाइयों के सबसे दिलचस्प निर्माता हैं पल्सर, पुल्सार्स। ये अद्भुत खगोलीय पिंड हमारे प्रयोग के लिए एकदम सही है। यह अविश्वसनीय रफ्तार से घूमते हैं और एक ब्रह्मांडीय दीप स्तंभ, कॉस्मिक लाइटहाउस का असर पैदा करते हैं। यही हमें देखने देते हैं कि कैसे परछाई अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तेज गति से दौड़ती है और प्रकाश को भी पीछे छोड़ आंच देती है। पल्सर आखिर क्या होता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे तारे की जिसका द्रव्यमान, मैस, हमारे सूरज से कहीं ज्यादा है। जब वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है, तब वह एक सुपरनोवा की तरह फट जाता है। इस विशाल घटना के बाद उसका एक अत्यधिक सघन केंद्र, अल्ट्रा डेंस कोर, बचा रह सकता है। इसी वस्तु को न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इसका पदार्थ इतना ज्यादा संकुचित होता है कि अगर इसकी सिर्फ एक चम्मच सामग्री भी ली जाए, तो उसका वजन अरबों टन होगा। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन तारों में एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह अपने चुंबकीय ध्रुवों, मैग्नेटिक पोल्स से विकिरण, रेडिएशन के संकीर्ण पुंज, नैरो बीम्स, उत्सर्जित करते हैं, जिसमें रेडियो तरंगें और दृश्य प्रकाश दोनों शामिल होते हैं। इसके साथ ही यह तारा खुद बहुत तेजी से घूमता है, कभी-कभी तो 1 सेकंड में सैकड़ों चक्कर लगा लेता है। नतीजतन यह प्रकाश पुंज अंतरिक्ष में ठीक उसी तरह घूमता है जैसे किसी लाइटहाउस की किरण।
अगर पृथ्वी इस किरण के रास्ते में आ जाती है, तो हम समय समय पर चमकने वाली यानी आवधिक रोशनी को रिकॉर्ड करते हैं। इसी आवधिक चमक, पल्स के कारण ही इन्हें पल्सार नाम दिया गया। हमारे प्रयोग के लिए पल्सर एक आदर्श घूमने वाली बाधा है, या अगर हम ज्यादा सटीक कहें, तो यह चलती हुई छाया, मूविंग शैडो बनाने के लिए एक आदर्श प्रकाश स्रोत है। तो अब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पल्सर है जो 1 सेकंड में 10 बार घूम रहा है। यह एक पतला प्रकाश पुंज, नैरो बीम, बाहर निकालता है। इससे बहुत दूर, शायद कई हजार प्रकाश वर्ष दूर, एक विशाल गैस और धूल का बादल है। यह बादल हमारे लिए एक पर्दे, स्क्रीन का काम करता है। जब पल्सर की वह किरण इस बादल से गुजरती है, तो वह उसे रोशन करती है, जिससे एक भागता हुआ प्रकाश बिंदु बनता है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेजर वाले मानसिक प्रयोग में पता लगाया था, इस बिंदु की गति प्रकाश की गति से कई गुना अधिक हो सकती है। अब कल्पना कीजिए कि पल्सर और उस बड़े बादल के बीच एक और चीज मौजूद है। मान लीजिए धूल का एक छोटा और सघन बादल। यह बादल पल्सर की किरण को अवरुद्ध, ब्लॉक कर देगा। ऐसे में उस विशाल पर्दे या दूर की निहारिका, नेबुला पर जो चीज दौड़ेगी, वह प्रकाश का धब्बा नहीं, बल्कि उसकी परछाई, छाया होगी। और इस छाया की गति भी ठीक वैसी ही, प्रकाश से कहीं ज्यादा तेज, सुपरल्यूमिनल होगी। खगोलविद वास्तव में ऐसी घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। वे देखते हैं कि कैसे दूर की निहारिकाओं पर पल्सर से उत्पन्न होने वाले प्रकाश के पैटर्न और परछाइयां तेजी से भागती है, और उनकी गणना की गई गति सचमुच कल्पना से परे होती है। इसकी विशालता को समझने के लिए आइए एक खास उदाहरण लेते हैं। हम क्रैब नेबुला में मौजूद मशहूर पल्सर की बात करते हैं। यह पल्सर लगभग 30 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। वहीं यह नेबुला, जो एक तरह से पर्दे, स्क्रीन का काम करता है, पल्सर से कई प्रकाश वर्ष दूर है। साधारण गणनाएं दर्शाती हैं कि इस पल्सर द्वारा नेबुला के पदार्थों पर डाली गई परछाइयां और प्रकाश के धब्बे प्रकाश की गति से लगभग 500 गुना तेज चलते हैं। आप कल्पना कीजिए, जब तक पल्सर से निकला हुआ प्रकाश का एक फोटोन नेबुला तक पहुंचता है, तब तक उस नेबुला पर बनी परछाई उसके चारों ओर सैकड़ों बार चक्कर लगा चुकी होगी। यह एक विशालकाय ब्रह्मांडीय सिनेमा घर जैसा है, जहां प्रोजेक्टर इतनी तेजी से घूम रहा है कि पर्दे पर बनी छवि, इमेज, खुद प्रोजेक्टर से निकलने वाले प्रकाश से भी तेजी से चलती है। ये उन घटनाओं में से एक है जो हमें रोजमर्रा की चीजों को नए सिरे से देखने पर मजबूर करती है, और यह एहसास कराती है कि ब्रह्मांड अपने स्वरूप में कितना अद्भुत और सहज ज्ञान के विपरीत काउंटर इंटुएटिव हो सकता है। यहां पर जो सबसे जरूरी सवाल उठता है, वह यह है, क्या इस घटना का इस्तेमाल हम प्रकाश की गति से तेज जानकारी भेजने के लिए कर सकते हैं? क्या हम परछाई का इस्तेमाल करके, उदाहरण के लिए, प्रकाश से भी तेज गति वाली टेलीग्राम भेज सकते हैं? दुख की बात है कि इसका जवाब ना है। और इसी में वह राज छिपा है कि सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्यों नहीं टूटता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी दूर की स्क्रीन पर परछाई की मदद से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई संदेश भेजना चाहते हैं। इसके लिए आपको परछाई में किसी तरह का बदलाव यानी मॉड्यूलेशन लाना होगा। उदाहरण के लिए, उसे मॉर्स कोड की तरह दिखाने और गायब करने से। पॉइंट ए पर परछाई बनाने के लिए आपको उस किरण के रास्ते में एक बाधा डालनी होगी जो पॉइंट ए की ओर जा रही है। आपने जो बाधा डाली है, उसकी जानकारी भी स्क्रीन तक प्रकाश की गति से ही पहुंचेगी। ठीक वैसे ही पॉइंट बी पर परछाई बनाने के लिए आपको उस किरण पर प्रभाव डालना होगा जो पॉइंट बी की ओर जा रही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर परछाई के दिखने के बीच कोई भी कारण और प्रभाव, कॉज़ैलिटी का संबंध नहीं है। आप पॉइंट ए पर परछाई बनाकर उसे पॉइंट बी तक उड़ाकर नहीं भेज सकते, और न ही उसके जरिए जानकारी वहां पहुंचा सकते हैं। भौतिकी में गति के दो मुख्य प्रकार होते हैं, चरण वेग, फेज वेलोसिटी, और समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी। पानी पर उठने वाली लहरों की कल्पना कीजिए।
लहरों की चोटियां जिस गति से आगे बढ़ती है वह चरण वेग कहलाता है, लेकिन लहर की वास्तविक ऊर्जा, उसका मुख्य भार जिस गति से चलता है वह समूह वेग होता है। केवल समूह वेग ही प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह ऊर्जा और जानकारी के हस्तांतरण ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। किसी छाया शैडो की प्रकाश से तेज गति सुपरल्यूमिनल स्पीड चरण वेग का एक क्लासिक उदाहरण है। यह किसी अमूर्त सीमा या फ्रंट की गति है, न कि किसी भौतिक वस्तु की। चरण वेग का एक और उदाहरण देखिए। जब समुद्र की लहरें किनारे की ओर तिरछे एंगल पर आती हैं, वह बिंदु जिस पर लहर किनारे से टकराती है या टूटती है वह समुद्र तट के समानांतर पैरेलल बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। यह गति खुद महासागर की लहरों की गति से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जाहिर है, इतनी तेजी से कोई भी पानी वास्तव में समुद्र तट के किनारे नहीं बह रहा है। यह केवल एक ज्यामितीय प्रभाव, ज्योमेट्रिक इफेक्ट। छाया के मामले में भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। इस तरह यह विरोधाभास पैराडॉक्स बेहद सहजता और सुंदरता से सुलझ जाता है। छाया प्रकाश की गति से तेज चल सकती है, क्योंकि यह न तो कोई भौतिक वस्तु है और न ही यह ऊर्जा या किसी प्रकार की जानकारी का वहन करती है। इसका यह संचलन, मूवमेंट, मात्र एक भ्रम है। यह वास्तव में अलग अलग बिंदुओं पर होने वाली छायाकरण, डार्कनिंग की स्वतंत्र घटनाओं की एक श्रृंखला है। इनमें से प्रत्येक घटना भौतिकी के नियमों का पालन करती है और यह उतनी ही गति से घटित होती है जितनी गति से प्रकाश स्रोत और रुकावट से संबंधित सूचना उस बिंदु तक पहुंचती है। इस कारण आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अटल बना रहता है। ब्रह्मांडीय गति की सीमा, कॉस्मिक स्पीड लिमिट, आज भी प्रभावी है। लेकिन इस सत्य की समझ इस परिघटना, फिनोमेनन को कम विस्मयकारी नहीं बनाती। इसके विपरीत यह इसमें और अधिक गहराई जोड़ देती है। हम देखते हैं कि ज्यामिति के सरल नियम जब ब्रह्मांडीय पैमाने, कॉस्मिक स्केल पर लागू होते हैं तो ऐसी परिघटनाओं को जन्म देते हैं जो हमें असंभव और जादुई प्रतीत होती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड भ्रमों, इल्यूजन्स से भरा हुआ है और एक शोधकर्ता के रूप में हमारा दायित्व है कि हम इन भ्रमों को वास्तविकता से पहचानना सीखें। मजे की बात यह है कि ऐसा ही प्रभाव भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्वांटम यांत्रिकी में क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम उलझाव की घटना होती है, जिसे आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। दो उलझे हुए कण, चाहे वे कितनी भी दूर हों, एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप एक कण के किसी पैरामीटर को मापते हैं, तो दूसरे कण का पैरामीटर तुरंत निर्धारित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जानकारी तुरंत, यानी प्रकाश की गति से भी तेज प्रसारित हो रही है। हालांकि यहां भी कारणता, कॉज़ैलिटी का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रभाव का उपयोग करके सार्थक जानकारी को प्रकाश की गति से तेज गति से भेजना असंभव है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको मापने पर क्या परिणाम मिलेगा, जिसका मतलब है कि आप इसे सुपरल्यूमिनल, प्रकाश से तेज टेलीग्राफ बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। छाया की तरह यह एक अद्भुत और गैर सहज ज्ञान युक्त घटना है, जो फिर भी मौजूदा भौतिक नियमों के ढांचे में पूरी तरह से फिट बैठती है। हालांकि यह हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। चलिए अपनी इस छाया, शैडो की तरफ दोबारा लौटते हैं और कुछ अन्य संभावित परिदृश्यों, सिनेरियोस पर विचार करते हैं। क्या होगा अगर प्रकाश का स्रोत कोई पल्सर न होकर, बल्कि उदाहरण के लिए किसी सुपरनोवा का विस्फोट हो? यह विशाल घटना बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करती है, जो एक गोलाकार प्रकाश मंडल, लाइट स्फीयर के रूप में हर दिशा में फैलता है। अगर इस प्रकाश के रास्ते में कोई धूल का बादल आ जाता है, तो उस पर एक प्रकाश की गूंज, लाइट इको, दौड़ पड़ेगी। और अगर विस्फोट और इस बादल के बीच में कुछ अन्य छोटे और घने पिंड, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों, तो वे फैलते हुए प्रकाश मंडल पर अपनी छायाएं डालेंगे। ये छायाएं केवल चलेंगी नहीं, बल्कि ये फैलेंगी और विकृत होंगी,
डिस्टॉर्ट, जिससे अंतरिक्ष में सचमुच अद्भुत और काल्पनिक दृश्य बनेंगे। इन छायाओं की गति का निरीक्षण करके खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर्स, अंतर तारों के बीच के उस क्षेत्र की तीन आयामी संरचना, 3D स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जो आमतौर पर हमें खाली और पारदर्शी लगता है। इस तरह छाया केवल एक दिलचस्प विरोधाभास, पैराडॉक्स नहीं रह जाती, बल्कि यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स की खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। आइए एक और उदाहरण देखें। कैंची की छाया जैसा ही एक उदाहरण। कल्पना कीजिए एक विशालकाय ब्रह्मांडीय कैंची की, जिसके ब्लेड प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैले हुए हैं। जब आप उन्हें बंद करना शुरू करते हैं, तो ब्लेड का वह प्रतिच्छेदन बिंदु गति करता है, और जैसे जैसे ब्लेड एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, यह बिंदु उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। पूरी तरह से बंद होने से ठीक पहले अंतिम क्षण में इसकी गति अनंत तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। यह फिर से एक विशुद्ध ज्यामितीय प्रभाव है। प्रतिच्छेदन बिंदु कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक गणितीय अमूर्तता मात्र है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। ब्लेड का कोई भी भाग स्वयं प्रकाश की गति से तेज नहीं चलता है। यह उदाहरण परछाई वाले उदाहरण के समान ही है, क्योंकि यह भी दिखाता है कि एक अमूर्त बिंदु या सीमा की गति भौतिक विरोधाभास पैदा किए बिना औपचारिक रूप से प्रकाश की गति को पार कर सकती है। ब्रह्मांड हमारे सहज ज्ञान के लिए ऐसी चालों या भ्रमों से भरा पड़ा है, जो धीमी गति और कम दूरी की दुनिया में विकसित हुआ है। क्या हम छाया को सूचना मान सकते हैं? एक तरह से, हाँ। छाया का दिखना हमें बताता है कि हमारे और प्रकाश स्रोत के बीच कोई रुकावट या बाधा मौजूद है, लेकिन यह सूचना अपने सबसे निष्क्रिय रूप में है। खुद छाया हमें कोई नई बात नहीं बता सकती। बाधा के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही प्रकाश के प्रवाह या उसकी अनुपस्थिति में सन्निहित है और उसी के साथ फैलती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सूचना प्रकाश की गति से तेज प्रसारित नहीं हो सकती, तो हमारा मतलब सक्रिय, नई सूचना से होता है। यानी एक ऐसा संदेश जिसे बनाया, भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। छाया तो पहले से हुई घटनाओं का परिणाम मात्र है, और पर्दे पर इसका सफर सिर्फ समय और अंतरिक्ष में उस जानकारी का खुलासा है। इसकी गति पर्दे के हर अलग अलग बिंदु के लिए प्रकाश की गति से अधिक नहीं होती। यह घटना हमें गति, मूवमेंट के मूल स्वभाव पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। जब हम कहते हैं कि कुछ चल रहा है, तो हमारा मतलब क्या होता है? आमतौर पर हम कल्पना करते हैं कि कोई वस्तु अपनी संपूर्णता बनाए रखते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रही है। लेकिन छाया की गति कुछ अलग है। यह उस वेव या लहर के समान है जो स्टेडियम में तब बनती है जब दर्शक एक के बाद एक खड़े होते हैं और फिर बैठ जाते हैं। यह लहर पूरे स्टैंड्स में दौड़ती है, मगर हर व्यक्ति अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जो चीज गति करती है, वह केवल एक ढांचा या एक रूप, फॉर्म है। छाया के साथ भी यही होता है। कोई भौतिक पदार्थ स्थानांतरित नहीं होता है। केवल वह सीमा, बाउंड्री गति करती है, जो स्थानीय घटनाओं द्वारा बनाई गई है। वस्तु की गति और पैटर्न की गति के बीच के इस मूलभूत अंतर को समझना कई भौतिकी के विरोधाभासों, पैराडॉक्स को सुलझाने की कुंजी है। न केवल वे जो प्रकाश की गति से जुड़े हैं, बल्कि विज्ञान के अन्य अधिक जटिल और गूढ़ क्षेत्रों में भी। तो ब्लैक होल के बारे में क्या? क्या वे प्रकाश की गति से तेज सुपरलुमिनल परछाई डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। ब्लैक होल प्रकाश के लिए एक आदर्श अवरोध की तरह होता है। इसकी परछाई, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, वह क्षेत्र है जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यदि कोई ब्लैक होल घूम रहा हो और वह किसी चमकीले स्रोत, जैसे कि एक्रीशन डिस्क के पास हो, तो दूर के खगोलीय पिंडों पर पड़ने वाली उसकी परछाई भी प्रकाश की गति से अधिक तेजी से गति कर सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक होल की परछाई के आकार और गतिशीलता का अध्ययन चरम, एक्सट्रीम परिस्थितियों में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सीधे तौर पर जांचने के कुछ गिने चुने तरीकों में से एक है।
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्लैक होल M87 की परछाई की वह तस्वीर पिछले कुछ वर्षों की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलताओं में से एक थी। यह काफी दिलचस्प है कि प्रकाश से तेज गति, सुपरलुमिनल मोशन का विचार केवल परछाइयों तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के विस्तार के कारण कई दूर की आकाशगंगाएं हमसे प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से दूर हट रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के भीतर प्रकाश से तेज चल रही हैं। दरअसल, हमारे और उनके बीच का अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा है। नतीजतन, उनके द्वारा छोड़ा गया प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वे हमेशा के लिए हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज कॉस्मोलॉजिकल होराइजन के पार अदृश्य हो जाती हैं। और फिर से यह घटना सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि यहां बात अंतरिक्ष के भीतर गति की नहीं, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष के फैलाव या गति की हो रही है। यह एक और उदाहरण है कि बड़े पैमाने पर हमारा ब्रह्मांड उन नियमों से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है जिनके हम आदी हैं। तो आइए वापस आते हैं हमारे इस शांत, सुकून भरे व्याख्यान पर। हम यहाँ सुरक्षा और आराम के बीच लेटे हुए इतने भव्य और अमूर्त विषयों पर विचार कर सकते हैं। ये बात अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम प्राणी, जो एक साधारण से तारे के पास स्थित एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, उन्होंने ब्रह्मांड को संचालित करने वाले नियमों को समझना सीख लिया है। हम मानसिक रूप से अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर सकते हैं और उन परछाइयों की कल्पना कर सकते हैं जो निहारिकाओं, नेब्युलाए पर प्रकाश की गति से सैकड़ों गुना तेज दौड़ रही है। ज्ञान की यह प्रक्रिया हमारी चेतना का ब्रह्मांड के पैमाने तक यह विस्तार अत्यंत शांत करने वाला और साथ ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरी और रहस्यमय चीजें भी, जैसे कि एक परछाई, अपने अंदर अद्भुत सुंदरता और गहरा अर्थ छिपाए रख सकती हैं। प्रकाश की गति से भी तेज चलती परछाई का यह अद्भुत फिनोमिना एक शानदार रूपक है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें असंभव लगती है, मानो वे सारे नियम तोड़ रही हों। हम देखते हैं कि किसी घटना की परछाई हमारी किस्मत पर अविश्वसनीय गति से दौड़ती चली जाती है और हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही बेकाबू हो गई है। लेकिन अगर हम करीब से देखें, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को समझें, तो पता चलेगा कि सब कुछ अपने ही नियमों का पालन कर रहा है। पता चलता है कि यह केवल परिप्रेक्ष्य का प्रभाव है, प्रकाश और छाया का एक अद्भुत खेल मात्र है। इस बात को समझ लेने से घटना खत्म नहीं हो जाती, लेकिन यह हमें शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। यह हमें भ्रम के परे जाकर वास्तविकता को देखने और इस स्पष्ट अराजकता में भी एक व्यवस्था ढूंढने की शक्ति देता है। ठीक इसी तरह अंतरिक्ष में भी प्रकाश की गति से तेजस, डरावनी और विरोधाभासी परछाई के पीछे एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण ज्यामिति छिपी हुई है। हमारी इस रात की चर्चा के समापन पर हम कह सकते हैं कि परछाई, शैडो, सचमुच प्रकाश की गति से तेज चल सकती है, लेकिन यह गति केवल एक भ्रम है। यह ज्यामिति और खगोलीय दूरियों का एक खूबसूरत खेल है। यह न तो पदार्थ, मैटर, न ऊर्जा और न ही कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन ले जाती है। यही कारण है कि यह भौतिकी के किसी भी मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। यह विरोधाभास सिद्धांत की कोई गलती नहीं है, बल्कि यह तो उसका एक सूक्ष्म और सुंदर प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि हमें अपनी अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स को कितनी स्पष्टता से परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु की गति और किसी पैटर्न की गति एक जैसी नहीं होती। और ब्रह्मांड हमें लगातार यह याद दिलाता रहता है जब वह हमारे सामने नए और अनोखे रहस्य प्रस्तुत करता है। इन रहस्यों को सुलझाना और स्वयं को अंतरिक्ष के भेदों में डुबो देना, यह शायद सबसे शांतिपूर्ण और संतोषजनक अनुभवों में से एक है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि एक इतनी साधारण और रोजमर्रा की चीज जैसे कि परछाई, जब उसे पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर देखा जाता है,
तो वह एक हैरान कर देने वाली घटना में बदल जाती है। एक ऐसी घटना जो पहली नजर में विज्ञान के सबसे अटल नियमों को भी तोड़ ढलने की क्षमता रखती है। हमने समझा कि परछाई कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। और उसकी यही खासियत उसे यह आजादी दे देती है कि प्रकाश और अंधेरे की वह सीमा आकाशीय सतहों पर प्रकाश की गति से कई गुना तेज रफ्तार से चल सके। हमने यह भी जाना कि इससे आइंस्टीन के सिद्धांत नहीं टूटते, क्योंकि ऐसी परछाई कोई भी जानकारी, सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती। ये केवल एक खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृश्य भ्रम है, एक फेज वेलोसिटी जो सिर्फ इतने विशाल अंतरिक्ष की ज्यामिति जियोमेट्री से पैदा होती है। यह ज्ञान उस चमत्कार को कम नहीं करता, बल्कि उसे और भी ज्यादा सुरुचिपूर्ण और शानदार बना देता है। शुक्रिया कि आपने मेरे साथ ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हुए यह समय बिताया। अगर इस कॉस्मिक पहेली ने आपको आराम करने और गहराई से सोचने में मदद की हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई सोने के लिए लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली यात्रा आपसे न छूट जाए, इसके लिए घंटी, बेल आइकॉन दबाना न भूले। और विज्ञान या ब्रह्मांड के कौन से ऐसे और विरोधाभास पैराडॉक्सेस हैं जिन पर आप अगले वीडियो में चर्चा करना चाहेंगे? मुझे आपके विचारों का इंतजार कमेंट्स में रहेगा। शुभ रात्रि और मधुर सपने।